इन AC circuit having only capacitor the current blank, उस AC सर्किट में जिसमें सिर्फ कैपेसिटर है, यानी कौन सा, कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव AC सर्किट, इसमें क्या होता है, ऑप्शन ABCD में से राइट ऑप्शन आएगी बी, कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2 इन फेज, फेज यानी एंगल में करंट ये वोल्टेज से लीड करता है, यानी सामने रहता है π/2 से। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है या ना, क्या बताया कि भाई ये कैपेसिटिव AC सर्किट, ये AC सोर्स, ये करंट पास हो रहा है I अल्टरनेटिंग करंट, ये यस, ये कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटी C है या ना। हाँ, तो बहने वाला करंट I और EMF E है ना, कैपेसिटर का है इसलिए EC, क्लियर। तो ये अगर करंट है तो ये वोल्टेज, कैपेसिटिव वोल्टेज EC, ये करंट से क्या रहता है, पीछे रहता है 90 डिग्री, मतलब करंट सामने है वोल्टेज से, कितने से, 90 डिग्री, और π/2 इतने एंगल से, यानी फेज से, क्लियर, यस। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कैपेसिटर C इज कनेक्टेड अक्रॉस ए DC सोर्स, DC यानी रे डायरेक्ट करंट, तो द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी, अगर कैपेसिटर C ये कनेक्ट किया DC सोर्स को, तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये हमें पूछा है। तो ऑप्शन डी इनफाइनाइट रहेगा, क्या रहेगा, इनफाइनाइट। तो ये देखो इसी प्रकार की फिगर, लेकिन अभी फिगर ये नहीं आएगी क्योंकि ये कौन सा सोर्स है रे बाबू, AC सोर्स है। कौन सा सोर्स, AC सोर्स। AC सोर्स और DC सोर्स में का फर्क बताओ, यहाँ बताता हूँ मैं, बरोबर ध्यान दो। तो AC सोर्स जो होता है रे बाबू, कौन सा सोर्स, AC सोर्स जो होता है, बरोबर समझ लो, ये AC और ये DC। तो AC को समझाने के लिए अभी मैंने क्या आपको ये 8 इक्वल बॉक्सेस ड्रॉ करा, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो AC सोर्स देखो ऐसा होता है बेटा, ये पॉजिटिव साइकिल, ये निगेटिव साइकिल, फिर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये अल्टरनेटिंग, क्या रे बाबू, अल्टरनेटिंग, क्लियर क्या। तो ये एक साइकिल, ये दूसरी साइकिल, तो एक सेकंड में जितनी ये साइकिल्स तैयार होती है, 1 2 3 4, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, वो फ्रीक्वेंसी n और f से डिनोट होती है, क्लियर। हाँ, तो इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड तैयार हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी रहेगी, और फ्रीक्वेंसी रहेगी इसलिए ओमेगा रहेगा। ओमेगा क्या रहता है, 2πf, है ना। तो जहाँ फ्रीक्वेंसी है वहाँ ओमेगा है। डीसी में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट करंट में, डीसी में ये जो देखो सिर्फ इसमें पॉजिटिव साइकिल ही रहती है, ये पॉजिटिव साइकिल, फिर ये पॉजिटिव साइकिल, फिर ये पॉजिटिव साइकिल, फिर ये पॉजिटिव साइकिल। इसमें ऐसे पॉजिटिव निगेटिव साइकिल नहीं रहती। अरे रहती नहीं, मतलब यन नहीं रहेगा जीरो, देयरफॉर ओमेगा यानी 2πn यानी 2π इंटू जीरो, तो 2π इंटू जीरो यानी जीरो, ओमेगा जीरो आया, तो डीसी के लिए ओमेगा क्या रहता है, जीरो। हाँ, तो ये ऐसी फिगर है कैपेसिटर के लिए। अगर मैं डीसी बताऊँ तो देखो यही कैपेसिटर, और अभी यहाँ पे जो सोर्स लगाया वो डीसी लगाया, क्या लगाया, डीसी। ऐसा एसी नहीं है, मतलब ये जो साइकिल आप देख रहे हैं इस प्रकार से नहीं है, ऐसी नहीं है, ये डीसी सोर्स है, और करंट ये अगर उसमें से पास किया इस कैपेसिटर में से, हाँ, तो इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा कैपेसिटर का, उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं रे बाबू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। किससे डिनोट करते हैं,
एक्सिस है, और क्या उसका फॉर्मूला है 1/ओमेगा इंटू सी। तो 1/ओमेगा बताया ना मैंने, डीसी के लिए क्या रहता है 0 इंटू सी, तो 1/0 इंटू सी यानी 0, और अपॉन 0 यानी इन्फिनिटी, तो एक्सी क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी मतलब विच इज नॉट डिफाइंड। तो कौन सी ऑप्शन बताओ, ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर। तो इनफाइनाइट, इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट, ऑप्शन आ गई डी, क्लियर रे बाबू, यस। क्या है रे बाबा, ए स्मॉल सिग्नल वोल्टेज Vt इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर C। एक आदर्श कैपेसिटर है C, उसके ऊपर एक वोल्टेज अप्लाई किया V, उसकी वैल्यू हमें दी है V0 sin ओमेगा t, तो हमें बोला है ऑप्शन ए बी सी डी, तो राइट ऑप्शन आएगी डी, राइट ऑप्शन डी। कैसे बताता हूँ, तो फिगर वही कैपेसिटर की देखो, ये कैपेसिटर, ये उसकी कैपेसिटी सी, इसके ऊपर ये एसी वोल्टेज सोर्स लगाया, इसमें से ये करंट पास हो रहा है, तो ये वोल्टेज जो है वी टी इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी ये दिया है, ये वी टी यानी वी दिया है, टी ये वेरिएबल है, ये टाइम, राइट हैंड साइड में टाइम ये फैक्टर है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में टी लिखा जाता है। अदरवाइज ये वी टी का मतलब ये टी नहीं लिखा तो भी चलेगा, सादे इसमें v इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये v जो है ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्या है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और ये V0 क्या है मालूम है ना आपको, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम को ही बोलते हैं पीक वोल्टेज, और ये साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी ये साइन का एंगल, हाँ ओमेगा टी ये क्या रहता है थीटा रहता है, मैंने कई बार बताया, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। सादे शब्दों में ओमेगा वैसे इक्वल टू वैसे, ये डेरिवेटिव के टर्म डी डी नहीं लिखने की ज़रूरत, तो ये थीटा बाई टी, टी इधर लिया तो ओमेगा टी इक्वल टू थीटा, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा यानी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल, तो ओमेगा टी यानी थीटा होता है, और थीटा ये साइन का एंगल। ओके, तो सर आपने कैसे समझा कि ये एसी सोर्स है करके, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिया था कि एसी सोर्स है कि डीसी सोर्स है, तो ये यहाँ से बेटा ये V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी यानी साइनोसॉइडल ये वेव रहेगी, साइनोसॉइडल यानी ये ऐसे रे बाबू रे, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो ये एसी सोर्स होता है बेटा, कौन सा ये वेव कौन सी है, एसी वेव है ना, हाँ, क्योंकि डीसी तो मैंने आपको बताई, डीसी कैसी रहती है वो बताई ना मैंने, डीसी में सिर्फ ये पॉजिटिव 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 ही रहती है डीसी के इसमें, यस। तो ये बेटा एसी है, हाँ, तो यहाँ जो हमें दिया है वो एसी है, यस, ओके। तो फिर हमें यहाँ पे जो पूछा है बेटा वो क्या पूछा है, अच्छा देखो ये कैपेसिटर है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये वोल्टेज, वोल्टेज यानी ईएमएफ रे बेटा, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो ये वोल्टेज यानी अल्टीमेटली ईएमएफ, ये मैक्सिमम वोल्टेज यानी मैक्सिमम ईएमएफ, और ये साइन ओमेगा टी, और करंट जो पास हो रहा है वो I, तो ये जो ईएमएफ है बेटा ये कैपेसिटर का, इसलिए इसको EC भी बोलते हैं, और मैंने आपको बताया कि ये अगर करंट है तो ये EC यानी कैपेसिटिव ईएमएफ, तो करंट ये कैपेसिटिव ईएमएफ से 90 डिग्री लीड करता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो ऑप्शन ये आनी चाहिए। तो आप ऑप्शन वहाँ देखेंगे ABCD में, तो ABC सही नहीं है, D सही है, तो
तो ए बी सी सही कैसी नहीं, मैं पहले ये बता देता हूँ। ये पढ़ो बरा, करंट आई टी इज इन फेज विथ वोल्टेज वी टी, मतलब ये करंट आई और ये वोल्टेज ये सेम फेज में रहते। अरे सेम फेज में रहे तो एक ही दिशा में रहेंगे ना, आई और वी एक ही दिशा में रहेंगे। तो इसमें नहीं रहते, कैपेसिटर में रहते हैं क्या, वो कैपेसिटिव सर्किट में, वो रेजिस्टिव सर्किट में रहते, जहाँ पे अगर एक कैपेसिटर के जगह रेजिस्टेंस रहा तो भाई पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, करंट आई लीड्स वोल्टेज वी टी बाय 180, अरे 180 से लीड नहीं करता, 90 से लीड करता है, तो वहाँ 180 से लीड कर रहा है ऐसा बोल रहा है, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन, करंट आई लैग्स वोल्टेज बाय 90, बोल रहा है कि करंट पीछे रहता है वोल्टेज से, नहीं, करंट आगे रहता है 90 डिग्री एंगल में यानी फेज में, किससे, वोल्टेज से, तो ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन डी। अब राइट ऑप्शन डी क्यों है वो भी बताता हूँ, देखो डी, ओवर ए फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। ये जो वोल्टेज सोर्स है बेटा, ये वोल्टेज सोर्स से करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है मतलब एनर्जी पास हो रही है। क्या पास हो रही है, एनर्जी पास हो रही है, किसमें से, ये कैपेसिटर में से। अरे क्या पास हो रही है, एनर्जी पास हो रही है। तो ओवर द कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल यानी ये बाबू, ये पूरी एक साइकिल दिखी क्या, ये एक पूरी एक साइकिल, फिर ये दूसरी साइकिल शुरू हुई, तो इस पूरे साइकिल के दरमियान, इस कंप्लीट साइकिल के दरमियान, इस कंप्लीट एसी साइकिल के दरमियान ये कैपेसिटर अपने लिए कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करता। तो एनर्जी कितनी रहती है, कितनी कंज्यूम की, यानी उसने अपने लिए कितनी एनर्जी खींची, कुछ नहीं अपने लिए खींचता है वो। तो इस कैपेसिटर ने जो एनर्जी कंज्यूम की वो कितनी, जीरो। कितनी बाबू, एक पूरे साइकिल के लिए, एक पूरे साइकिल के लिए, फिर से समझ लो बरोबर, फिर से समझ लो, पूरे साइकिल के लिए, किसके लिए रे बाबू, पूरे साइकिल के लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, कुछ भी नहीं, कितनी, कुछ भी नहीं, जीरो। तो वही है ऑप्शन डी, ओवर ए फुल साइकिल द कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स, ये वी यानी ही कैपेसिटिव के लिए बताया मैंने, ई सी यानी कैपेसिटर, ई यानी ईएमएफ, तो कैपेसिटिव ईएमएफ यानी ये वोल्टेज। क्लियर, यस। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी आएगा, ऑप्शन डी, यस। In a circuit, LC and R are connected in series with an alternating voltage source of F। मतलब एक सर्किट दिया है आपको सीरीज LCR का, L यानी रे इंडक्टर यानी कॉइल, C यानी कैपेसिटर, R यानी रजिस्टर, ओके। और वहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाया, उसकी फ्रीक्वेंसी है F। When current in the circuit leads the voltage by 45 डिग्री, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। अब आप मुझे बताइए, ये जो है करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, मतलब यहाँ पे कौन सा रजिस्टेंस ये ज़्यादा रहेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, इसीलिए फिर हमें पूछा है द वैल्यू ऑफ सीज। अब बरोबर समझ लो, मैं सर्किट डायग्राम बताता हूँ। तो ये बेटा यल, ये सी और ये आर, और ये एसी सोर्स, ये करंट बह रहा है, ये करंट बह रहा है, ये इंडक्टर यानी कॉइल, ये कैपेसिटर यानी ही, और कंडेंसर, और ये रेजिस्टर। इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस यानी सादी भाषा में इंडक्टेंस यल, कैपेसिटर की कैपेसिटी सी, कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर। क्लियर, यस। तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्सएल, कैपेसिटर का एक्सी,
और रजिस्टर का तो ये आर ही रहता है, मालूम है आपको। फिर ये LCR सीरीज सर्किट के लिए मैंने आपको बताया कि एक इम्पीडेंस ट्रायंगल आता है। क्या आता है? इम्पीडेंस ट्रायंगल। हाँ, तो ये रहता है आर, ये रेजिस्टेंस, और ये रहता है XL माइनस XC, XL माइनस XC ये रहता है। लेकिन अभी ये XL माइनस XC नहीं रहेगा, ये XC माइनस XL रहेगा। सर आपको कैसे पता चला कि XC माइनस XL रहेगा? क्योंकि वहाँ पे आपको बोला है कि ये जो करंट आए है ये लीड कर रहा है। क्या कर रहा है? वोल्टेज से लीड कर रहा है, वोल्टेज से, यानी ही EMF से क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ये प्रॉब्लम में बोला गया 45 से लीड कर रहा है। कितने से लीड कर रहा है? 45 से। वो एंगल, हाँ 45 से लीड कर रहा है। अभी यहाँ जनरल कैटेगरी में मैंने बताया कि आई लीड कर रहा है V से, तो ये जनरल कैटेगरी में हम 90 वहाँ बोलते हैं, लेकिन वहाँ जितना एंगल दिया उतना ही हमें मेंशन करना है। 45 से, 45 से लीड कर रहा है। कितने से लीड कर रहा है? 45 से। तो अगर मैं उसको ड्रॉ करूँ तो ये ऐसा ड्रॉ करने की वजह ये इस प्रकार से, तो ये V और E, V और E, हाँ, और ये जो लीड कर रहा है तो ये एंगल जो है फाई ये दिया है, तो ये एंगल फाई, देखो रे बाबू ये फाई। तो जब करंट लीड करता है वोल्टेज से यानी EMF से, तो समझ लेना कि XC बड़ा है XL से। और अगर वोल्टेज यानी EMF लीड करता है करंट से, तो समझ लेना फिर XL बड़ा है XC से, तो फिर आएगा XL माइनस XC। लेकिन इस केस में अभी XC माइनस XL, और ये Z यानी इम्पेडेंस यानी रजिस्टेंस, इस पूरे LCR सर्किट का जो रजिस्टेंस होता है उसको इम्पेडेंस बोलते हैं। तो आर ये रजिस्टेंस, XL और XC भी रजिस्टेंस, लेकिन इनको रिएक्टेंस बोला जाता है। ये इंडक्टर का है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटर का है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और तीनों साथ में रहे ये LCR है तो वो रजिस्टेंस Z होता है, उसको क्या बोलते हैं? इम्पेडेंस। हाँ, तो अभी हमें ये फाई दिया है 45 डिग्री। बोलो कितना दिया है? तो आप बोलेंगे सर ये 45 हमें दिया है। यस। तो फिर हमें पूछा है कि भाई वहाँ C की वैल्यू ये कितनी होगी? C की वैल्यू कितनी होगी? तो मुझे बताओ, अभी बरोबर ध्यान दो, आप मुझे बताओ कि ये देखो tan 45 कितना होगा, ये बताओ मुझे। ये हमें Z नहीं लेना है क्योंकि Z के बारे में कोई दिया नहीं है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको मालूम है, और tan 45 इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब क्या आएगा? ये XC माइनस XL अपॉन R है ना। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। वेरी गुड। और ये XC यानी मैंने बताया ना 1 अपॉन ओमेगा C है ना, और XL क्या होता है? ओमेगा L अपॉन रे ये R। तो फिर ये 1 इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा यानी 2 पाई F यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसलिए क्योंकि वो प्रॉब्लम में दी है फ्रीक्वेंसी, इसलिए ओमेगा की वैल्यू 2 पाई F। क्लियर क्या? माइनस फिर से ओमेगा की वैल्यू 2 पाई F, और ये L वैसे ही अपॉन ये R, तो ये 1 वैसे ही इक्वल टू, तो ये जो पार्ट है बाबू इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस ये देखो ये C, हाँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 पाई FC इंटू ये 2 पाई FL अपॉन ये वाला वैसे ही 2 पाई FC अपॉन ये R वैसे ही। तो इधर जगह नहीं, मैं इधर मेंशन करता हूँ, चलेगा? बोलो जल्दी। यस। हाँ, तो अगर मैं अभी इसको इधर लेके आऊँ तो 2 पाई FC R इंटू 1 यानी ये आ गया 2 पाई FC R इक्वल टू ये वैसे ही 1 माइनस 2 पाई FC इंटू 2 पाई FL। अच्छा,
तो ये माइनस वाला टर्म इधर लेके आओ तो ये 2 पाई एफ सी आर वैसे ही, और ये इधर लाए तो प्लस 2 पाई एफ सी इंटू 2 पाई एफ एल इक्वल टू 1। अब यहाँ से कॉमन क्या आता है मुझे बताओ, 2 पाई एफ, यहाँ भी 2 पाई एफ, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, तो 2 पाई एफ सी ये कॉमन आ गया। क्लियर क्या? तो बचा क्या ये मुझे बताओ, तो यहाँ बचा आर, क्या बचा रे बाबू, आर बचा, प्लस यहाँ क्या बचा बताओ बर, तो ये बच गया, क्या बच गया, 2 पाई एफ एल इक्वल टू 1। ऑप्शन आप सभी बरोबर अच्छी तरह से देखिए तो पट से अभी आपको ऑप्शन मिलेगी। बरोबर ध्यान दो, हमें क्या पूछा है उन्होंने, सी पूछा है, क्या पूछा है रे, सी इक्वल टू ये 1 वैसे ही अपॉन ये 2 पाई एफ इधर आ गया और ये ब्रैकेट भी आ गया, आर प्लस 2 पाई एफ एल, और यही है रे बाबू आंसर। तो मुझे ऑप्शन ज़रा बताओ कि वो ऑप्शन क्या आएगी, ऑप्शन क्या आएगी, बोलो जल्दी। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो जल्दी, यस यस। इन एन एसी सर्किट, कौन सा सर्किट दिया है, एसी सर्किट, द रिएक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज √3 टाइम्स इट्स रेजिस्टेंस। मतलब रिएक्टेंस जो है, रिएक्टेंस ये √3 टाइम्स दिया है रेजिस्टेंस से, तो द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल टू द करंट थ्रू द कॉइल विल बी। अब यह आपको कॉइल दिया मतलब इंडक्टर दिया रे बाबू, मतलब वो रिएक्टेंस कौन सा हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, और वो इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस से √3 टाइम्स बड़ा है। तो फिर ये जो फेज एंगल फाई होता है वोल्टेज और करंट के बीच का, यानी ईएमएफ और करंट के बीच का, ये कितना, ये हमें पूछा है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपको सर्किट बोलूँ तो सर्किट ये दी है, ये बेटा इंडक्टर यानी कॉइल दिया है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस यानी इंडक्टेंस सादी भाषा में यल दिया है, ये एसी सोर्स, ये करंट पास हो रहा है, यस क्या पास हो रहा है, करंट आए, और इसका ईएमएफ ई, ये इंडक्टर है इसलिए ईएल है ना, यस ओके। तो हमें वो फेज डिफरेंस 5 पूछा है, तो इसके लिए जो क्या रहेगा, इसके लिए जो क्या बताया मैंने आपको, ये ट्रायंगल बताया ना, इसको इम्पेडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये रहता है आर, ये रहता है एक्सएल माइनस एक्सी, और ये रहता है जेड। एक्सएल माइनस एक्सी तो तब रहेगा जब इसमें क्या है, कैपेसिटर, मतलब यल भी रहेगा। अच्छा, इसमें ये रजिस्टर जो है, रजिस्टर, ये रजिस्टर, ओके, और कैपेसिटर इसमें नहीं दिया इसलिए एक्सी नहीं रहेगा, तो ये हट गया, तो सिर्फ क्या रहेगा, एक्सएल। और ये एंगल रे बाबू फाई, ये एंगल किसके बीच का, ये ईएल और आई के बीच का, ईएल और आई के बीच का, तो ये आई, यस। तो ये इंडक्टिव सर्किट के लिए मतलब ये आर है और ये एल है, तो आरएल सर्किट के लिए मैंने आपको बताया कि ये करंट पीछे रहता है और ये ईएमएफ सामने रहता है। कितने से सामने, ये फाइंड करने के लिए ये एंगल फाई, तो ये जो फाई है, देखो जो एंगल है वो हमें यहाँ फाइंड करना है, तो ये फाई बताओ बरा, यहाँ से मुझे tan फाई इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan फाई इक्वल टू क्या आया, एक्सएल अपॉन आर। लेकिन ये एक्सएल जो है ये साइड वर्क में मैं बताता हूँ आपको कि साइड वर्क में हमें ये मतलब डाटा दिया है कि एक्सएल ये √3 टाइम्स
आर है, तो एक्सएल की जगह ये वैल्यू रखो √3 r अपॉन ये आर, आर कैंसिल, तो ये क्या बच गया √3, तो tan फाई की वैल्यू आ गई √3, तो फाई इक्वल टू ये tan उधर ले लिया तो tan इनवर्स ये √3, सो फाई इक्वल टू, अब मुझे बताओ tan के चार्ट में √3 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है 60 की, कितनी π/3 बोलो या 60 डिग्री बोलो, π/3 रेडियन या 60 डिग्री, तो ये आंसर कौन सा ऑप्शन बोलो फिर, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर कह रहे बाबू, यस यस। एन AC voltage is applied to a resistance R and inductor L in a circuit। तो एक RL सर्किट है, मतलब यही बेटा जो अभी हमने पिछले इसमें देखा, ये देखो RL सर्किट है। If R and the inductive reactance are both equal to 3 ohm, देखो बेटा ये R और इसका रेजिस्टेंस जो होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो R भी दिया है 3 ओहम और XL भी दिया है 3 ओहम, 3 ओहम, दोनों सेम दिए हैं, दोनों सेम दिए हैं, तो द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट इज, तो हमें फिर से ये फाई पूछा है, यही फिगर यही फिगर यही फाई और यही फार्मूला, क्या कि tan फाई इक्वल टू ये tan फाई इक्वल टू XL अपॉन R, लेकिन अभी यहाँ पे हमें साइड वर्क में जो वैल्यू दी है वो वैल्यू पे ध्यान दीजिए, या XL भी हमें 3 ओहम दिया है और R भी हमें 3 ओहम यानी सेम दिया है, तो ये tan फाई इक्वल टू XL है 3 और R भी है 3, 3 हो गए कैंसल, तो tan फाई इक्वल टू 1, सो फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो फाई इक्वल टू tan के चार्ट में 1 वैल्यू किसकी है 45 डिग्री और π/4 रेडियन। क्लियर, तो 45 डिग्री यानी π/4, क्योंकि पाई यानी 180 होता है, 180 अपॉन 4 यानी 45 ही, तो ये 45 डिग्री CGS यूनिट, π/4 ये रेडियन SI यूनिट, तो ऑप्शन जिसमें भी लिखिए वो बोलो कौन सा है ऑप्शन, फिर रेडियन में, तो ऑप्शन बोलो ना, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो जैसा पिछला प्रॉब्लम था उसी प्रकार से वही फिगर, वही ये इम्पेडेंस ट्रायंगल। क्लियर क्या, बस XL और R की वैल्यू यहाँ 3 दी है वो रखी, तो फाई की वैल्यू आ गई 45 डिग्री या π/4 रेडियन। क्लियर रे बाबू रे, बोलो जल्दी, यस यस। A capacitance of 10⁻³ अपॉन 2π फैराड, कैपेसिटेंस का SI यूनिट फैराड, एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 100 अपॉन पाई मिली हेनरी, SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, वो मिली हेनरी में दिया है, मिली यानी 10⁻³ एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम, रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओहम, are connected in series with an AC voltage source of 220 volt 50 hertz। एक AC वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया जिसका वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो हमें पूछा है द फेज एंगल ऑफ द सर्किट, फेज एंगल यानी फिर से फाई पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या क्या हमें दिया बताओ, कैपेसिटेंस दिया है, इंडक्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तीनों ये सीरीज में कनेक्ट किए एक वोल्टेज सोर्स के साथ, तो हमें फेज एंगल पूछा है, फेज एंगल पूछा है, यस। तो वही ये सर्किट डायग्राम, तो ये इंडक्टर यानी कॉइल, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर और ये AC सोर्स, तो ये इंडक्टर यानी ही कॉइल, ये कैपेसिटर यानी ही कंडेंसर, ये रजिस्टर
इंडक्टर का इंडक्टेंस यल, सेल्फ इंडक्टेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस सी, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर। क्लियर। और ये यहाँ से करंट पास हो रहा है, तो पास होने वाला वो करंट आई, और ये ईएमएफ ई। क्लियर। मैंने बताया आपको इसका ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इम्पेडेंस ट्रायंगल, तो ये होता है आर, ये होता है जेड, ये होता है एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल। ओके। और ये है वो एंगल फाई, यानी इस ई और आई के बीच का एंगल। तो मुझे फिर से बताइए, यहाँ टैन फाई इक्वल टू क्या आएगा, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। क्लियर। यस। तो यहाँ साइड वर्क में पहले हमें क्या डाटा दिया है वो मेंशन कर लेते हैं। तो बोलो डाटा क्या हमें दिया गया है। तो कैपेसिटेंस सी दिया है, कैपेसिटेंस सी 10⁻³ अपॉन 2 पाई, सी दिया है 10⁻³ अपॉन 2 पाई, इतना फैराड है। यफ या पूरा आप शब्द लिख सकते हैं फैराड। उसके बाद में दूसरी वैल्यू हमें दी है इंडक्टेंस, यानी ये यल दी है। तो कितनी दी है यल बोलो, तो 100/पाई, 100/पाई मिली हेनरी। तो 100 यानी 10⁻² अपॉन पाई, मिली यानी 10⁻³ और ये हेनरी, ये 10⁻², ये 10⁻³ 2 - 3 यानी 10⁻⁻1 अपॉन पाई हेनरी, ये यल आ गया। उसके बाद आर हमें दिया है, कितना दिया है, 10 ओहम, 10 ओहम। उसके बाद यहाँ जो सोर्स लगाया है उसका हमें ये ईएमएफ मतलब वोल्टेज दिया है, कितना दिया है, 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्स। क्लियर क्या। तो ये जो सोर्स यहाँ पे हमने लगाया है, क्लियर, तो वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्स, 50 हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी और 220 वोल्ट ये उसका ईएमएफ हमें यानी वोल्टेज दिया हुआ है। ओके। तो भाई अभी हमें वहाँ पूछा क्या है, तो हमें पूछा है फेज एंगल, यानी वो फाई पूछा है, फेज एंगल फाई पूछा है। यस। तो ये फाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यस। एक्सी कितना होता है रे बाबा, 1/ω सी, एक्सएल क्या आता है, ω_L अपॉन आर, है ना। तो 1/, तो क्या डाटा दिया है मुझे थोड़ा बताइए कि हमें डाटा क्या मेंशन किया है। ओमेगा यानी 2 पाई एफ, ये सी वैसे ही, ओमेगा यानी ये 2 पाई एफ, यल वैसे ही। साइड वर्क में ये भी बता देता हूँ कि ओमेगा यानी 2 पाई एफ होता है, जहाँ एफ यानी फ्रीक्वेंसी और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें फ्रीक्वेंसी भी दी है, कितनी दी है, यहाँ लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्स। ये देखो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स दी है, एफ इक्वल टू 50 हर्ट्स, और ये आर वैसे ही। सो दिस इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। हाँ, ये पाई वैसे ही, एफ दिया है 50 और सी दी है, ये देखो सी 10⁻³ अपॉन 2 पाई माइनस ये 2 पाई, एफ 50 दी है हमें, एफ दी है 50, और यल दिया है ये 100/पाई अपॉन आर, आर दिया है 10। तो यहाँ जगह नहीं, इधर जगह नहीं, इसलिए मैं इधर मेंशन करता हूँ। तो इक्वल टू यहाँ देखो 2 पाई, पाई कैंसल,
तो यहाँ क्या बचा 1/50 10⁻³ 10⁻³ चला गया अब, तो ये प्लस हो गया अपॉन ये 50, यस, माइनस यहाँ पे पाई पाई कैंसल, पाई पाई कैंसल, क्लियर क्या? हाँ, यल कितना दिया बोला, यल ये दिया रे बाबू 100 ने, कितना है ये 10⁻⁻1, हाँ या ना? अरे यल देखो ना 10⁻⁻1 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसल हो गया, 2 × 50 कितना होता है रे 100 इंटू ये 10⁻⁻1 अपॉन ये 10, हाँ तो 10⁻³ यानी 1000, कितना रे बाबू 1000 अपॉन 50, बताओ बरं फिर 10⁻³ यानी 1000, अच्छा एक मिनट ये लिख लेता हूँ 1000 अपॉन 50 माइनस ये 100 यानी 10⁻² और ये 10⁻⁻1 अपॉन 10, 1 0 कैंसिल, तो बचा क्या 100/5, तो 100/5 करोगे तो 20 आएगा, माइनस ये 10⁻² 10⁻⁻1 यानी 10⁻² यानी 1 अपॉन 10, तो ये 20 माइनस 10⁻1 यानी 10 ही आता है, तो 20 - 10 यानी 10 अपॉन ये 10, ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड देखो ये है बाबू रे tan phi, क्या है रे ये tan phi, तो phi इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स 1, क्लियर क्या? तो दिस एम्प्लाइज phi इक्वल टू tan के चार्ट में 1 वैल्यू किसकी होती है 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन, बार बार बता रहा हूँ, डिग्री ये CGS यूनिट है एंगल का, ये फेज एंगल यानी एंगल का डिग्री ये CGS यूनिट है, रेडियन ये SI यूनिट है। आंसर किस में लिखा हुआ है ये बताओ, डिग्री में, तो कितना डिग्री है 45 डिग्री, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन सी, यस, तो सी इज द राइट आंसर, क्लियर क्या बाबू, बोलो रे बाबू रे, यस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्लियर, यस। In a series LCR circuit, the potential drop यानी potential difference यानी voltage यानी EMF across LC and R respectively are 40 volt, 120 volt and 60 volt। मतलब इंडक्टर के ऊपर का वोल्टेज ये दिया है 40 वोल्ट, कैपेसिटर के ऊपर का 120 वोल्ट और रजिस्टर के ऊपर का 60 वोल्ट। देन द सोर्स वोल्टेज इज, सोर्स वोल्टेज यानी टोटल वोल्टेज कितना ये हमें पूछा है, क्लियर। तो फिगर फिर से वही, ये यल सी आर और ये सोर्स AC सोर्स, ये करंट पास हो रहा है, ये इंडक्टर यानी कॉइल, ये कैपेसिटर यानी कंडेंसर, ये रजिस्टर, रजिस्टर का रजिस्टेंस आर, कैपेसिटर की कैपेसिटी सी यानी कैपेसिटेंस सी, इंडक्टर का इंडक्टेंस यानी सेल्फ इंडक्टेंस यल। तो यहाँ से जो EMF लगा वो ये EMF जो है ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंडक्टर के ऊपर ये आता है EL, कैपेसिटर के ऊपर EC और रजिस्टर के ऊपर ER और E, और ये EL EC ER का रिलेशन मैं ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में बता चुका हूँ। क्या बताया मैंने, E इक्वल टू रूट ER स्क्वेयर प्लस EL माइनस EC स्क्वेयर, भूल गए कि मालूम है, यस, हाँ। तो फिर अभी साइड वर्क में चलो क्या डाटा दिया है वो बोलो, ER कितना दिया है, EL कितना और EC कितना, ER कितना 60 वोल्ट, EL 40 वोल्ट और EC 120 वोल्ट। तो EC बड़ा है EL से, है ना, तो EL माइनस EC नहीं, ये आएगा EC माइनस EL। सिंपल लॉजिक, जो बड़ा है वो पहले लेना है।
तो ER कितना है 60 का स्क्वायर और EC 120 माइनस EL 40 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, ये बोलने के लिए नहीं तो सर एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो कैसे, तो यहाँ ऐसा बोलेंगे सीधा कि 60 का स्क्वायर भाई 3600, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम बोलते हैं 6 का स्क्वायर 36 और एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, ये बोलने की भाषा है। तो 120 माइनस 40 यानी 80 का स्क्वायर, तो ये 3600, फिर से वही 8 का स्क्वायर 64, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, तो ये इसकी अगर टोटल करोगे तो ये आती है 10,000। 10,000 का मतलब होता है 100 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये आ गया 100 इतना वोल्ट लिखो या V लिखो, ये आ गया आंसर। क्लियर? E यानी ही V पोटेंशियल डिफरेंस, ये E यानी ही होता है V। क्लियर? क्या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल यानी EMF, तो ये आ गया 100 वोल्ट। आंसर ऑप्शन बोलो, ऑप्शन डी। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर रे बाबू? बोलो यस।